ओम शांति। अविनाशी खंड भारत, जो एक समय स्वर्ग था, बैकुंठ, बहिष्ठ, हेवन था, वही भारत कलयुगी दुनिया में आकर तमो प्रधान विकारी बन चुके हैं। भारत खास और पूरी दुनिया इस समय नरक बन चुके हैं। भारतवासी आयरन एजेड, कंगाल, नरकवासी पतित बन चुके हैं। महान दुखी, भ्रष्टाचारी, पत्थर बुद्धि, पत्थरनाथ बन गए हैं। तो उस समय परमात्मा पिता को बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ, दुखों से छुड़ाओ, सुख दो। तो भगवान सर्व आत्माओं के पिता शिव बाबा पतित दुनिया में, पराये दुनिया में, पतित शरीर में, ब्रह्मा के तन में आकर हमें पतित से पावन बनाते हैं। पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि, भ्रष्टाचारियों को श्रेष्ठाचारी देवता बनाते हैं। पाप आत्मा को पुण्य आत्मा बनाते हैं। सुप्रीम रूह आकर रूहानी ज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज देते हैं, सबको सुख देते हैं, मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं। आज 3 मार्च 2021 के साकार महावाक्य की कुछ विशेष बातें। बाबा कहते हैं, भारतवासी अपने धर्मों को भूल गए हैं। ड्रामा प्लान अनुसार जो आदि सनातन देवी धर्म के थे, स्वर्गवासी थे, बहुत बहुत धनवान थे, वो सब भूल चुके हैं। स्वर्ग के राज राजेश्वरी लक्ष्मी नारायण थे, वही सुखधाम था, वो भी भूल चुके हैं। तो इस अंधियारे समय में परमात्मा हम बच्चों को आकर स्मृति दिलाते हैं कि तुम ही देवता थे और तुम कितना धनवान, एवर हैप्पी, एवर हेल्दी थे। भारत कितना साहूकार था, हीरे जवाहरात तो बड़े बड़े पत्थरों मिसल थे। तो बाबा कहते, तुम भारतवासी ही 84 जन्मों की सीढ़ी उतरते हो, सतों से रजो तमो में जरूर आना है। सेकंड पॉइंट आज के मुरली से बाबा कहते हैं, सदगति देने वाला एक परमपिता परमात्मा ही है। सदगति मार्ग का ज्ञान मनुष्य मात्र में है नहीं। बाप कहते हैं, मनुष्य मनुष्य के गुरु बन नहीं सकते, क्योंकि गुरु का काम है गति सदगति देना। तो गति सदगति तो लौकिक गुरु चाहे कितना भी ऊंच दर्जे की गुरु हो, वो तो किसी फॉलोअर्स को दे नहीं सकते। वो क्या कहते हैं, लौकिक गुरु क्या कहते हैं, भक्ति करो, दान करो, पुण्य करो, जो भक्ति द्वापर युग से चली आती है। तो बाबा कहते हैं, वो काम, गति सदगति देने का काम एक परमपिता परमात्मा का ही है। बाबा कहते, तुम सच्चे सच्चे सत्य बाप से सत्य कथा सुनकर नर से नारायण बनते हो। तुम्हें 21 जन्म के लिए बेहद के बाप से वर्षा मिल जाता है। सत्यनारायण कथा, जो सत्यनारायण की पूजा होती है, जिसके प्रसाद सब लोग बहुत भक्ति से प्रसाद को खाते हैं, स्वीकार करते हैं, लेकिन बाबा कहते वो कोई सत्यनारायण की कथा सच्चा नहीं है। अभी इस समय जो परमात्मा हमें रूहानी नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज दे रहे हैं, नर से नारायण, मनुष्य से देवता बना रहे हैं, वही है सच्ची सच्ची सत्य नारायण की कथा, जो हम सत्य बाप परमात्मा से सुन रहे हैं। वही उस सत्यनारायण कथा से किसी का कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन यही एक सत्यनारायण की कथा सुनकर हम 21 जन्मों तक बेहद के सुख में चले जाएंगे, बेहद के बाप से बेहद का वर्षा पा लेते हैं। थर्ड पॉइंट आज की मुरली से बाबा कहते हैं, रोज
बाबा रोज कहते हैं पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाना मासी का घर नहीं है। तो पत्थर बुद्धि से हम पारस बुद्धि कैसे बन सकते हैं, उसकी पुरुषार्थ क्या है? बाबा कहते हैं उसके लिए तुम्हें देह के सब संबंधों को भूलना है, देही अभिमानी बनना है, श्रीमत को पालन करना है। बाबा कहते हैं श्रीमत को एक्यूरेट पालन करना है, हर पल पालन करना है। सुबह मॉर्निंग में उठने से लेकर रात्रि सोने तक बाबा कहते तुम्हारा स्वप्न भी पवित्र पावन बन जाए, ऐसा पुरुषार्थ करना है। क्योंकि हर पल कुछ ना कुछ कर्म तो होता ही रहता है, जैसे कि सोचना, बोलना, देखना, सुनना, हाथों से कर्म करना, चलना फिरना, घर में कर्म करना, कर्म क्षेत्र में जाकर कर्म करना, हर प्रकार के कार्य हमें निरंतर करते ही रहना है। इवन सोने के बाद भी जो स्वप्न आता है वो भी हमारा सतो प्रधान होना चाहिए, ऐसा श्रीमत बाबा देते हैं। तो जब हम इसी श्रीमत का एक्यूरेट पालन करेंगे तभी हम पारस बुद्धि बनेंगे। पारस बुद्धि माना जिस बुद्धि में कोई व्यर्थ नहीं, कोई विकारिक सोच संकल्प नहीं, पांचों विकार का कोई प्रभाव ही नहीं, अंश मात्र भी नहीं, उसके बाल बच्चे भी नहीं। जब बुद्धि ऐसा पवित्र हो जाता है अर्थात मन भी शुद्ध होता है तो संस्कार भी दैवी संस्कार बन जाता है। तभी हम पारस दुनिया, सत्युगी दुनिया में जाने के लायक बनते हैं। तो इतना पुरुषार्थ हमें करना ही है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं श्रीमत का पालन करो, हर पल एक्यूरेट। जो ऐसा पालन करते हैं वही है महान आत्मा। फिर बाबा कहते हैं बाप को और राजाई को याद करो, सदगति के लिए सदगुरु को याद करते रहना है। तो यही है पारस बुद्धि बनने की पुरुषार्थ। 4th पॉइंट बाबा कहते हैं बाबा आकर बाबा का जो परिचय है हेवनली गॉड फादर, नई दुनिया का रचयिता, जो टाइटल बाबा का है वो सारे कर्तव्यवाचक है। क्योंकि बाबा हेवन स्थापन करते हैं इसीलिए नाम है हेवनली गॉड फादर। बेहद का सुख देने वाला है, दुख से निकालते हैं इसीलिए उनको लिबरेटर कहते हैं, दुख हरता सुख करता कहते हैं। पतित आत्माओं को पावन बनाते हैं इसीलिए उनका टाइटल है पतित पावन। तो बाबा का सारे नाम, सारे टाइटल, सारे महिमा कर्तव्य के अनुसार, और बाबा का जो टाइटल है वो किसी भी मनुष्य आत्मा, धर्मात्मा, धर्मस्थापक, चाहे कितना भी महान आत्माएं हो ना, देवताओं का वो टाइटल नहीं है। सिर्फ शिव बाबा का ही कुछ विशेष टाइटल है जो और किसी का नहीं हो सकता। बाबा कहते हैं मैं ही सुप्रीम रूह हूँ, स्पिरिचुअल नॉलेज आकर तुम्हें देता हूँ। सुख दुख ईश्वर देते हैं ये लोग कहते हैं, मनुष्य कहते हैं, लेकिन बाप कहते हैं मैं तो सबको सुख देता हूँ। 5th पॉइंट आज के मूल्य से बाबा कहते आत्मा के बारे में। आत्मा क्या है? आत्मा है सत्य, चैतन्य, क्योंकि अमर है। जो सत्य है, अविनाशी है, वही सत्य है। और आत्मा का ज्योति कभी संपूर्ण बुझते नहीं है। कलयुगी दुनिया में भी आत्मा की ज्योति थोड़ी बहुत पावर, चमक थोड़ी बहुत तो रहती ही है, इसीलिए आत्मा अमर है। सभी आत्माओं में पाठ भरा हुआ है। सभी आत्माएं जैसे जैसे पाठ बजाया वैसे उसका संस्कार आत्मा में ही भरा होता है। आत्मा ही पाप आत्मा, पुण्य आत्मा बनती है, आत्मा धारण करती है। आत्माएं सब ब्रदर से मूल वतन में रहने वाली है।
तो ये सारी बातें आत्मा के बारे में। 6th पॉइंट आज की मुरली से बाबा कहते, तुमको सारी नॉलेज है बीज से झाड़ कैसे निकलता है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप होने के कारण मुझ में सारे झाड़ के आदि मध्य अंत के राज को मैं जानता हूँ, क्योंकि बाप भी सत्य चैतन्य है और इसीलिए मुझे नॉलेजफुल कहा जाता है। और परमात्मा हम बच्चों को भी सारे नॉलेज जो परमात्मा के पास है वो हमें दे दिया है, इसीलिए बाबा हमें भी मास्टर नॉलेजफुल कहते हैं। बाबा कहते अंत में सारा झाड़ अर्थात मनुष्य सृष्टि रूपी जो झाड़ है वो जर्जरीभूत अवस्था को पाता है। और यही है खेल, यही है बेहद का ड्रामा। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी आदि से अंत तक तुम अभी जानते हो और कोई भी नहीं जानते। इवन देवताएं जो इतनी श्रेष्ठ है वो भी इस वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को नहीं जानते, क्योंकि सतयुग में ज्ञान नहीं होता। सतयुग है ज्ञान की प्रारब्ध, अर्थात इस समय जो ज्ञान धारण करके हम अपने संस्कार को बदलते हैं, संस्कार को दैवी संस्कार बनाते हैं, वही संस्कार के अनुसार हमारा 21 जन्म बेहद सुख में गुजरते हैं। तो उस समय ये ज्ञान नहीं होता कि सतयुग के बाद त्रेता आएगी, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद कलयुग, ये सारे ज्ञान नहीं था। तो इस समय हम बच्चों के पास ये सारे ज्ञान है, इसीलिए बाबा कहते हैं तुम ही मास्टर ज्ञान का सागर। देवताओं को ये टाइटल नहीं मिलता। 7 पॉइंट आज की मुरली से बाबा भक्ति मार्ग की कुछ दंत कथाएं आज स्पष्ट कर रहे हैं। भक्ति मार्ग में बहुत सारे बातें चले आते हैं परंपरा अनुसार, जन्म बाई जन्म द्वापर युग से चले आते हैं, लेकिन वो सारे बातें सत्य नहीं हैं, वो सारे दंत कथाएं हैं। जैसे कि बाबा कहते हैं रावण सिर्फ लंका में था और राम भारत में था और उसने आकर सीता चुराई, ये सब है दंत कथाएं। ये सही नहीं है। रावण 5 विकार है जो इस समय पूरी धरती पर छाए हुए हैं। विश्व की हर एक आत्मा में विकार है। तो रावण का राज्य है ये, पूरी लंका, ये पूरी सृष्टि ही बेहद का लंका है। और राम माना परमात्मा, परमात्मा आकर हम आत्मा रूपी सीता को इस रावण की जेल से, कैद से छुड़ाते हैं। तो उसी का यादगार के रूप में रामायण में ये बातें हैं। दूसरी भक्ति मार्ग की भूल है, सबसे बड़ी भूल शास्त्र में ये है कि कल्प को लाखों वर्ष का लिख दिया है। बाप कहते हैं ना तो कल्प लाखों वर्ष का होता, ना सतयुग लाखों वर्ष का होता। कल्प की आयु 5000 वर्ष है। तीसरी भूल भक्ति मार्ग की, कहते हैं मनुष्य 84 लाख जन्म लेते, कुत्ता बिल्ली आदि में भी मनुष्य होते हैं, मनुष्य की आत्मा जन्म लेते हैं। तो बाबा कहते ऐसे भी बात नहीं है। मैक्सिमम 84 लाख जन्म होते हैं मनुष्य की, और मनुष्य की वैरायटी एक है। 84 लाख वैरायटी जो बताते हैं वो अन्य जीव जंतुओं का होता है, मनुष्य का नहीं। और मनुष्य का मैक्सिमम 84 जन्म होते हैं। तीसरी बात भक्ति मार्ग की बाबा कहते, जो भक्ति मार्ग में बहुत सारे पूजा होती है देवी देवताओं की, लेकिन कोई ये नहीं जानते किसकी पूजा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या प्राप्ति होगी। शिव जयंती भी मनाते हैं, लेकिन शिव जयंती क्यों मनाते हैं ये भी नहीं जानते। चौथी बात भक्ति मार्ग की बाबा कहते, जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है तो कहते कि स्वर्गवासी हुआ तो जरूर नरक में था, अभी स्वर्ग में गया तो तुम्हारे मुख में गुलाब। जब स्वर्गवासी हुआ फिर उसको नरक के आसुरी वैभव क्यों खिलाते हो, पितृ खिलाते हैं ना। अर्थात स्वर्ग में चला गया तो स्वर्ग के जो चीज़ें हैं वही उसको अच्छा लगेगा, फिर यहाँ
जो नर्क में थे उसकी चीज़ें उनको देने का कोई मतलब ही नहीं। तो बाबा कहते कोई स्वर्ग में नहीं जाता, ना कोई मुक्तिधाम में जाते हैं। एक शरीर छोड़ते हैं फिर दूसरा लेते हैं, यही वापस आना होता है। और नेक्स्ट बातें हैं भक्ति मार्ग की, जो सूर्य चांद को पूजा करते हैं। क्यों पूजा करते हैं? बाबा कहते वो तो रोशनी करने वाला है, वो तो देवता नहीं है। वास्तव में ज्ञान सूर्य अर्थात शिव बाबा, ज्ञान चंद्रमा अर्थात ब्रह्मा बाबा, ज्ञान सितारे अर्थात हम ब्राह्मण बच्चे, यहाँ की महिमा है। तो इन सभी की महिमा के यादगार के रूप में सूर्य चांद की पूजा करते हैं। आज के वरदान, कंपनी और कंपेनियन को समझकर साथ निभाने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। स्लोगन है, मन और बुद्धि को एक ही पावरफुल स्थिति में स्थित करना, यही एकांतवासी बनना है। ओम शांति। स्वयं को देह और देह की दुनिया से अलग, कर्म क्षेत्र से अलग, कर्मेंद्रियों से अलग एक दिव्य सितारा, अलौकिक ज्योति बिंदु स्वरूप में देखे। मैं आत्मा जन्म लेते लेते अनेक शरीर धारण करते करते अपने गुण, शक्तियाँ, अपनी दिव्यता, अपनी चमक, प्रकाश, पावर सब कुछ खो दिए। बहुरूपी जबरदस्त माया के जाल में फंस गए। लेकिन शुभ, कल्याणकारी, ऑस्पिशियस चढ़ती कला के युग में कल्याणकारी भोलेनाथ मुझ आत्मा को राह दिखाने, मुझ आत्मा को घोर विकारों के अंधकार से निकल सोचने में रोशनी में ले चलने के लिए आ गए हैं। मेरा मीठा बाबा, कभी पिता बन, कभी परम शिक्षक बन, कभी सतगुरु बन, मुझ आत्मा को श्रेष्ठ मत देकर श्रेष्ठ पालना दे रहे हैं। सर्वोत्तम कर्म करने सिखा रहे हैं। करन करावन हार, बेहद सुखदाता, मुझे कितना सुंदर, मीठा, श्रेष्ठ सत्य का संग दिया। रोज अपने दिव्य गुणों से श्रृंगार कर दिव्यता की शक्ति भरकर मुझ आत्मा की डिविनिटी और बढ़ा रहे हैं। फील करें अपनी पावर को, अपनी पावरफुल स्थिति से निर्मित पावरफुल आभा मंडल, श्रेष्ठ संकल्पधारी मैं आत्मा इस अंतिम जन्म में चलते चलते कुछ भी हो, सदा भाग्य विधाता पिता वरदाता के वरदानों के हाथ मेरे सिर पर छत्र छाया के रूप में है। यही मेरी सेफ्टी का साधन है। इसी छत्र छाया के सहारे में हर परिस्थिति में हाई जंप लगा सकती हूँ।
मुझे रूहानी स्नेह भरा ईश्वरीय परिवार, प्रभु परिवार मिला। इसी प्रभु परिवार के सहयोग से, स्वयं ईश्वर के सहयोग से मुझ आत्मा उड़ती कला में जाकर श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भाग्य बना रही हूँ। शुक्रिया मेरे मीठे बाबा, लाखों लाखों शुक्रिया। ओम शांति।